नमस्कार दोस्तों, हमारे इस संस्कार अड्डा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और महाभारत में पांडवों को 13 वर्ष और 1 वर्ष का अज्ञातवास क्यों हुआ था। जानेंगे इसे पौराणिक मान्यताओं के अनुसार क्या हुआ था। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारी इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। लेकिन अब जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बात को बहुत ही गौर से सुनिएगा। इस 2 वनवासों से हम इस जीवन काल की बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं। सुनो, कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगकर यह प्रमाणित किया कि अगर व्यक्ति युवावस्था में 14 यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, कान, नाक, आँख, जीभ, त्वचा, 5 कर्मेंद्रियां, वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को वनवास एकांत आत्मा के वश में रखेगा, तभी अपने अंदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। लेकिन राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी के मुख से ही क्यों वनवास की बात निकली, यह भी जानना जरूरी है। विवाह से पहले कैकेयी महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती थीं। कैकेयी की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कैकेयी का एक हाथ बज्र का बना दिया और आशीर्वाद दिया कि भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। समय का पहिया चलता रहा और कैकेयी का विवाह राजा दशरथ से हो गया। एक समय स्वर्ग में देवासुर संग्राम आरंभ हो गया। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। रानी कैकेयी भी महाराज की रक्षा के लिए सारथी बनकर देवासुर संग्राम में पहुंच गईं। युद्ध के दौरान दशरथ जी के रथ के पहिए से कील निकल गई और रथ लड़खड़ाने लगा। ऐसे में कैकेयी ने कील की जगह अपनी उंगली लगा दी और महाराज की जान बचा ली। राजा दशरथ को जब पता चला कि कैकेयी ने युद्ध भूमि में किस साहस का परिचय दिया है, तो वह बहुत प्रसन्न हुए और 3 वरदान मांगने के लिए कहा। कैकेयी ने उस समय प्रेमवश यह कह दिया कि इसकी जरूरत नहीं है, अगर कभी जरूरत होगी तो मांग लूंगी। कैकेयी ने राजा दशरथ को इसी वरदान के जाल में फांस लिया और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया था। दूसरी बात यह थी कि रावण की आयु में केवल 14 वर्ष ही शेष थे। प्रश्न उठता है कि यह बात कैकेयी कैसे जानती थी। ये घटना घट तो रही थी अयोध्या में, लेकिन योजना देवलोक की थी। कोप भवन में कोप का नाटक हुआ था। कैकेयी को राम पर भरोसा था, लेकिन दशरथ को नहीं था। इसलिए उन्होंने पुत्र मोह में अपने प्राण गंवा दिए और कैकेयी हर जगह बदनाम हो गईं। माता कैकेयी यथार्थ जानती हैं। जो नारी युद्ध भूमि में दशरथ के प्राण बचाने के लिए अपना हाथ रथ के धुरी में लगा सकती हैं, रथ संचालन की कला में दक्ष हैं, वह राजनैतिक परिस्थितियों से अनजान कैसे रह सकती है। कैकेयी चाहती थी कि मेरे राम का पावन यश 14 भुवनों में फैल जाए और यह बिना तप और बिना रावण वध के संभव नहीं था। इस प्रकार महारानी कैकेयी ने अपने जीवन में त्याग, बलिदान और साहस का परिचय दिया। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। जय श्री राम।